उदयगिरी और INS हिमगिरी इंडियन नेवी में कमीशन हो चुके हैं। ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बच सकें। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी आबदोज लॉन्च कर दी है। ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है। जब ये रडार पे दिखेगी दुश्मन को ये नहीं पता लगेगा कि दिस इज अ मिसाइल। और मैं नेवी को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं। आज आपने स्वदेशी F-35 वारशिप लॉन्च कर दिया है। इंडिया अब ज्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है। और इंडियन नेवी जो है, जो शिप्स वगैरह हैं खरीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। अब इंडिया की जो टीम है, कहा जा रहा है कि वो वहां पे मौजूद थी। इससे बदतर नहीं रहा है, माने कि इससे बदतर कभी हुआ नहीं है मेरे ख्याल में। Trump has attempted to call Modi 4 times, begging Modi, or as Donald Trump says, begging like a dog for Modi to pick up. दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है अग्नि 5 का परीक्षण। वो अग्नि 5 नहीं था, अग्नि 6 था। वो एक्चुअली इंटरकॉन्टिनेंटल था जिसको भारत ने IRBM डिक्लेयर किया। प्लस 2 फ्रिगेट लॉन्च किए। अब जैसे इमेजिन करिए ये दोनों फ्रिगेट आर्ले बर्के क्लास के डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान और चीन की चाल को पानी पानी करने वाले प्रहरी मैदान में आ चुके हैं। बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस टाइम कुछ भी कर सकता है। दोनों स्वदेशी युद्धपोत है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि किस तरह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ये लैस। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये कितने ताकतवर हैं, इसे ऐसे समझिए कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तैनात है। भारत इजराइल बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम से भी लैस है। इनमें 76 mm नौसैनिक बंदूकें और समुद्री युद्ध में पानी के अंदर चलने वाला टॉर्पीडो विस्फोटक हथियार भी है, ताकि ये जमीन से किए जाने वाले हमलों, हवाई हमलों और समुद्र के भीतर से मिलने वाली सभी चुनौतियों से निपट सके। भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार है। दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है अग्नि 5 का परीक्षण। वो अग्नि 5 नहीं था, अग्नि 6 था। वो एक्चुअली इंटरकॉन्टिनेंटल था जिसको भारत ने IRBM डिक्लेयर किया। उससे फर्क पड़ता है कि सारे शिप्स अमेरिका के खड़े रहे, कोई ट्रैक नहीं कर पाया। दैट्स थिंग। तीसरा इंटीग्रेटेड डिफेंस भारत ने जो शॉर्ट रेंज वाला चाहिए टेस्ट किया। प्लस 2 फ्रिगेट लॉन्च किए। अब जैसे इमेजिन करिए ये दोनों फ्रिगेट आर्ले बर्के क्लास के डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा पावरफुल है, स्टेल्थ है। प्लस दे कैरी ब्रह्मोस मिसाइल्स, एनफ ब्रह्मोस मिसाइल्स, शुड बी मोर, लेकिन प्रोजेक्ट 18 में आएगा। सो अभी प्रोजेक्ट 17A पे चल रहा है। तो बट दोज आर द मैसेजेस दैट दे वॉच कि भारतीय सेना का मूवमेंट किधर है, भारतीय नेवी किधर है, डिप्लॉयड है। दीज आर द थिंग्स विच अमेरिकन्स मॉनिटर। बाकी कुछ भी वचन, डायलॉग बाजी, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। दे डोंट केयर। लेकिन आदित्य जी, अब जो 50% टैरिफ या सैंक्शंस आज से भारत पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, भारत को तो एक्सटेंशन भी नहीं दी गई, जबकि चाइना को तो 3 वीक्स की, 3 मंथ्स की एक्सटेंशन दी गई। तो चाइना के साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनको भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर रेयर अर्थ मिनरल वो मैग्नेट नहीं दिया गया तो मैं तो उन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा चाइना को। इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकन ऑफशूट है, बनाई गई थी अमेरिकन के द्वारा, एंड दे आर कंट्रोल्ड, दे हैव ए वेरी टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। तो भारत को शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ एनी फ्रेंडली जेस्चर बाय चाइना टू भारत। यू शुड ट्रस्ट बट वेरीफाई। भारत तो कर ही रहा है, और सेनाओं का दबाव चाइना पे हमेशा रहना चाहिए। चाइना भी सिर्फ सेनाओं से डरता है, भारतीय पॉलिटिशियंस से नहीं डरता, क्योंकि भारतीय पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं से वो ब्राइब कर सकता है। चाइना डज द सेम एक्टिविटीज करता है अमेरिका के विरुद्ध। अमेरिका के अधिकांश पॉलिटिशियंस एक समय में चाइनीज जेब में होते थे, और इसका मतलब, और वही लोग अभी आजकल कुछ पावर में भी हैं बाय द वे।
तो चाइना को ये डर नहीं है कि ये लोग क्या काम करेंगे, बिकॉज चाइनीज जो है उनका नेगोशिएशन टैक्टिक्स जो है अमेरिका में काफी दूसरे तरीके का होता है। दे अंडरस्टैंड अमेरिकन बेटर देन भारतीय लोग। कि पूरे इकोसिस्टम में जो चल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है इंडिया, ठीक है, टका के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, ठीक है, और वो इसका हिस्सा बनना चाहता है और वो समझता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और उस सिलसिले में बेसिकली तो असल में उनका मेन एम है मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना, नए गाहक लेके आना और ये एक तासुर देना, ठीक। लेकिन एक चीज़ कंफर्म मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने अब मैन्युफैक्चरिंग पे हाथ रख लिया और वो नज़र भी आ रहा है, और वो समझते हैं कि अगर हमने ये मैन्युफैक्चरिंग ना की तो जो हमने चाइना का मुकाबला करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग ना की तो जो हमने चाइना का मुकाबला करना है वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? अब चाइना का कैसे मुकाबला करना है, क्या करना है, पाकिस्तान का भी करना है, सबका ही करना है। खैर इन्होंने तो इंडिया के मिशंस हाई हैं, देखते हैं कि क्या बनेगा इसका। एक तैयारी के हवाले से देखें, भारत इसको अफोर्ड कर सकता है, वो इंडिजिनस अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी तैयारी के हवाले से देखें तो जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है और उसके ऑलरेडी प्रोटोटाइप के हवाले से ये वो चल रहा है कि उसमें भी तैयारी के हवाले से, क्योंकि भारत का मुआशी तौर के ऊपर वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। ये है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड और भारत उसको अब बैलेंस कर रहा है पूरी गेम को। दोस्तों ये पावर शिफ्ट है। ये दोस्तों ये सारी हेडलाइंस के पीछे आप देख रहे हैं कि चुपके से भारत राइज कर रहा है। वी आर नॉट वेटिंग फॉर परमिशन टू बिकम अ सुपर पावर। हम सुपर पावर की रेस में है ही नहीं, बट वी ओनली वांट वन थिंग कि हमारे भारत का जो स्काई है वो हमारे कंट्रोल में रहे, और यही मल्टी डायमेंशनल डिफेंस डिप्लोमेसी है। ये जो आपको समझनी पड़ेगी। भारत जो पहले भीख मांगता था कि यार हमें टेक्नोलॉजी दे दो, आज वो कंपनियां हमारे से भीख मांग रही हैं, प्लीज मेरा प्लेन एक्सेप्ट कर लो। आप समझ रहे गेम कैसे चेंज करी है। और ये रीजन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत सिर्फ एक लार्ज बायर नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेबल मिलिट्री पावर भी है जो अपने पैरों पे खड़ा होना जानती है। और रशिया कह दिया, चाइना को हम आंख में आंख डालकर बात कर भी सकते हैं। और वो जिस तरह लेवरेज बना के वो नेगोशिएशन करते हैं, वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अमेरिकन्स नेगोशिएटिंग विद अमेरिकन्स। तो उन्होंने अमेरिकन टेक्निक्स को ही अमेरिकन्स के ऊपर यूज करते हैं। भारतीय जो भारतीय जो नेगोशिएटर्स हैं बड़े अच्छे हैं, वेरी क्वालिफाइड पीपल, लेकिन वो भारतीय तरीके से नेगोशिएट करते हैं जो कि अमेरिकन्स के लिए हास्यास्पद होता है। मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड इट। जो चाइनीज का नेगोशिएशन रहता है इन अमेरिकन वे थ्रू चाइनीज, तो उसमें लेवरेजेस दोनों बना के रखते हैं, इसीलिए अमेरिका जो है ज्यादा उनकी सुनता है।